प्रिय मित्रों, आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये आपको जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी भक्त और भगवान के निश्चल प्रेम की अद्भुत कथा है, जहां केवल समर्पण और प्रेम है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मित्रों, ये कहानी मीराबाई के जीवन प्रसंग से है। यह उस समय की बात है जब राणा सांगा के पुत्र और अपने पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जब रिश्तेदारों के अत्याचार मीराबाई के ऊपर चरम पर जा पहुंचे, तो मीराबाई मेवाड़ को छोड़कर तीर्थाटन को निकल गई और घूमते घूमते वे वृंदावन धाम जा पहुंची। उस समय जीव गोसाई जी वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया हुआ करते थे। मीराबाई वृंदावन पहुंचकर जीव गोसाई जी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि जीव गोसाई जी कभी भी किसी महिला से नहीं मिलते थे। इसलिए उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह कभी किसी औरत से ना मिलते हैं, न किसी महिला को अपने सामने आने की इजाजत देते हैं। जीव गोसाई जी के ऐसे जवाब सुनकर मीरा जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, और अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल। परंतु आज मुझे पता चला है कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और भी पुरुष है। बात आई गई हो गई। लेकिन जब अगले सुबह जीव गोसाई जी ने भगवान कृष्ण के मंदिर के पट खोले, तो हैरत से उनकी आंखें फटी रह गई। सामने विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति घाघरा चोली पहने हुए थी, कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पाजेब, हाथों में चूड़ियां, मतलब वे औरत के संपूर्ण स्वरूप को धारण किए हुए थे। यह सब देखकर जीव गोसाई जी के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने मंदिर के सेवक को आवाज लगाई। किसने किया ये सब? भगवान की मूर्ति देखकर सेवक भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, कृष्ण की सौगंध पुजारी जी, मंदिर में आपके जाने के बाद किसी का प्रवेश नहीं हुआ। ये पट आपने ही बंद किए और आपने ही खोले। जीव गोसाई जी भी अचंभित थे। तभी सेवक बोला, कुछ कहूं पुजारी जी? जीव गोसाई जी खोए खोए से बोले, हाँ बोलो। सेवक ने कहा, पास ही धर्मशाला में एक महिला आई हुई है, जिसने कल आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। आप तो किसी महिला से मिलते नहीं, इसलिए आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। परंतु मैंने लोगों से सुना है कि वो कोई साधारण महिला नहीं, उनके एकतारे में अपार जादू है। लोग कहते हैं कि जब वो भजन गाती हैं तो हर कोई अपनी सुध-बुध भूल जाता है। कृष्ण भक्ति में लीन जब वो नाचती हैं तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप जान पड़ती हैं। परंतु आपने उनसे मिलने से इनकार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जी आपको कोई संदेश देना चाहते हो? यह सुनकर गोसाई जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जीव गोसाई जी तुरंत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मीराबाई कोई साधारण महिला नहीं, अपितु कोई परम कृष्ण भक्त हैं। वे सेवक से बोले, भक्त मुझे तुरंत उनसे मिलना है। चलो, कहां ठहरी हैं वो? मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। मीरा जी के सामने पहुंचकर जीव गोसाई जी नतमस्तक हो गए और भरे कंठ से बोले, मुझ अज्ञानी को आज आपने भक्ति का सही स्वरूप दिखाया है देवी। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आइए चलकर स्वयं अपनी भक्ति की शक्ति देखिए। मीराबाई केवल मुस्कुराई। वे कृष्ण कृष्ण करती उनके पीछे हो चली। मंदिर पहुंचकर जीव गोसाई एक बार फिर अचंभित हो गए। कृष्ण भगवान वापस अपने मूल स्वरूप में लौट आए थे, परंतु अब जीव गोसाई जी के साथ एक अचंभा और हो रहा था। उन्हें कभी कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई दिखाई देती तो कभी मीराबाई में कृष्ण। मीरा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए गोसाई जी भाव विह्वल हो गए और मीरा जी से अश्रुपूरित नैनों के साथ बोले, देवी, ईश्वर की आराधना तो आजीवन करता रहा, परंतु सच्ची भक्ति का एहसास आज हुआ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ये भगवान के प्रति भक्त के प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां वो एक दूसरे को देखते हुए भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करते जा रहे थे, और उनके हृदय के अनंत गहराइयों से बस केवल एक ही आवाज निकल रही थी, इस दुनिया में तेरे सिवा कुछ भी सत्य नहीं, सब तेरी माया है। मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए संजीवनी की तरह हैं, जो हमारे मनोबल को असीम ऊर्जा देते हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जा रहा है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।